इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सी सुबह के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने हमें एक नया दिन दिखाया और उस दिन में पिता परमेश्वर आपने प्रकाश दिया, रोशनी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सर्वशक्तिमान से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जिसने संसार और सृष्टि की रचना की, जिसने मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों से इतना प्रेम किया, इस सृष्टि के लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उद्धार पाए और जीवन पाए और बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो अपने जीवन में करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे पहले मैं एक गवाही आपको सुनाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। एक बहन के जीवन में क्या घटना घटती है, हाल ही फिलहाल की गवाही है। और उस बहन के जीवन में बहुत ज्यादा वो शैतानी ताकत से जकड़ी हुई थी। मेरे प्रियो, उस बहन का गवाही के रूप में कहना है कि मेरे जीवन में बहुत मैं दुखित थी, बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर था मेरे पे। और उस परमेश्वर ने आज उस बहन के जीवन में इतना काम किया कि आज वो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को कभी अकेला महसूस नहीं करती अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। मेरे पे इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष देगा। आज उस बहन के जीवन में परमेश्वर बरकत दिया है, आशीष दिया है और उसके जीवन को छुआ है, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी छुएगा, आपको भी ब्लेसिंग करेगा, आपको भी आशीष देगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि सर हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, जवाब नहीं देता है। मेरे प्रियो, आप एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज हम एक पौधा लगाते हैं, छोटा सा बीज बोते हैं, उसे क्या उसमें दूसरे दिन आप देखेंगे तो क्या उसमें फल लग जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। उसी तरीके हमारा विश्वास होता है। धीरे धीरे कर करके जिस तरीके से वो पेड़ उगता है, बीज से लेकर के डालियां तक, डालियां से लेकर के फूल तक, पौधे तक, जब वो तैयार होता है तब उसमें फूल लगते हैं और उसके बाद फल लगते हैं। मेरे प्रियो, तो जितना समय उस पेड़ को तैयार होने में लग गया है, उससे कहीं कम हमारे जीवन में समय लगता है। मेरे प्रियो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, विनती तो करते हैं, उससे दुआ तो करते हैं, क्या हम विश्वास रखते हैं? चलिए मान लेते हैं कि आज हमने विश्वास कर लिया, आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, अंत तक सुन लिया परमेश्वर की बातों को, और उसके बाद आप उस समय तो विश्वास रखें, उसके बाद आप विश्वास ना रखें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर क्यों देगा? आप ये सोचिए कि दानियल के जीवन में 21 दिन बाद प्रार्थना की उत्तर जाता है। प्रार्थना करता है, आज प्रार्थना करता है तो 21 दिन बाद उसको उत्तर मिलता है। मेरे प्रियो, जो कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह, शाम और दोपहर को। मेरे प्रियो, तो आज हम क्या करें हमारे जीवन में? दानियल के जीवन की जब आप दानियल के पुस्तक को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जब उसके संदेश को लेकर के आ रहे थे, परमेश्वर के संदेश को, उत्तर को लेकर आ रहे थे, तो शैतान उससे लड़ रहा था, 21 दिन तक लड़ा। मेरे प्रियो, तो आज हम ये सोचिए कि अगर दानियल वहीं पर विश्वास तोड़ देता और कहता कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, तो क्या होता? मेरे प्रियो, तो क्या होता? उसका विश्वास बना रहा विश्वास में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तुझे मैं आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। शेर के मान में जब दानियल को डाल दिया गया था, भूखे शेर के पिंजड़े में डाल दिया गया था, जब परमेश्वर शेर का मुंह बंद कर सकता है, तो आज हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को रोक सकता है, जो आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके काम में रुकावटें लाती हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है
प्रार्थना करते रहना है, सुबह शाम प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। आज हम दुखित हैं, आज हम चिंतित हैं, आज हम परेशान हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बचाएगा मेरे प्रियो। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आज लाखों करोड़ों अरबों कोई गिनती नहीं है कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उनको आशीष दी और उनके नया जीवन दिया। उनको नया जीवन का मतलब यही है कि उन्होंने गुनाह करते हुए इतनी चोरी, डकैती, मार कूट, बहुत सारे गलत कामों को करने के बावजूद भी परमेश्वर ने गले से लगाया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने गले से लगाया है। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा? करेगा मेरे प्रियो। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है। जानता हूं कि आज हम दुखित हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो तो चिंता करो। मैं आपसे कहता हूं कि आपका कोई काम नहीं हुआ है और आपसे कहता हूं, आप ये कहते हैं कि नहीं सर मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में परेशान हूं, मैं क्या करूं? तो मैं ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, आपके जीवन में कोई काम नहीं सफल हुआ है, नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं अपने जीवन में, और उसके बाद मैं कह दूं कि ठीक है अब चिंता करिए, तो चिंता करने से क्या हमारा काम कोई सही हो जाएगा? नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें जितना चिंता में हम समय व्यतीत कर देते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, जितना हम मनन करते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, अपनी सोच को, अपनी समझ को, मतलब हर तरीके से हमारा ही नुकसान होगा मेरे प्रियो। यदि कोई काम नहीं हो रहा है, छोड़ दो, परमेश्वर से कह दो कि हे परमेश्वर अब इसे तू देख, अब इसे समझ, इसे जान, मुझसे नहीं हो पाता है ये काम, तू करेगा। तो नहीं होता है तो उसके लिए एक नया रास्ता निकालिए, परमेश्वर आपको उसमें सफलता देगा, आपको आशीष देगा। जितना समय हम उसको सोचने में लगा देते हैं कि साला मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं उस समय। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जितना हम चिंता में समय बिता देते हैं उतना हम उसको नया करने में लगा दें तो मुझे लगता है उससे कहीं अच्छा होगा हमारा काम, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी जिंदगी में हर एक अच्छे काम करूंगा। यदि कोई काम हमारा नहीं सफल होता है, हमारे घर में पैसे की समस्या है, हमारे घर में बीमारी नहीं जाती है, हमारे घर में चिंताएं बहुत सारी हैं, हमारे घर में लड़ाई है, हमारे घर में झगड़े हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। तो इसलिए हमें विश्वास रखना है, जैसे आप पढ़ सकते हैं यशायाह के द्वारा लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को मैं शांति दे सकूं और बंदियों को मैं स्वतंत्र यानी आजाद कर सकूं, कैदियों को मैं छुटकारा दिला सकूं और मैं प्रचार कर सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो आपको अभिषेक किया है, याद रखना, लाखों करोड़ों कोई गिनती नहीं है, कितने संसार में लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? ये बात को सोचिए, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। सृष्टि में ऐसा संसार में कोई नहीं है कि दोबारा जन्मा हो जो अपने आप को भगवान कहता हो, अपने आप को गॉड कहता हो, अपने आप को परमेश्वर कहता हो, अपने आप को बहुत कुछ ज्ञानी बुद्धिमान समझता हो। कोई ऐसा उठ करके दिखाया है? मुर्दों में से जी उठ करके दिखाया है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर की आत्मा आप पर है मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर है। जितना हम परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे, और बताना उन्हीं लोग को है जो लोग सुने आपकी बातों को, अन्यथा आप परमेश्वर के वचन को अनादर मत करना। जो आपकी बात सुने, एक दो बार बात आपकी माने और नहीं मानता है, तो आप वहीं पर परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए, परमेश्वर मैंने आपकी बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्ति को माफ कर देना, ये आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है।
ये आपके लिए जरूरी है। यदि यदि आप परमेश्वर के वचन को अनादर करेंगे और उसके बाद माफी नहीं मांगेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे परमेश्वर का, तो हो सकता है इसे हम सभी के लिए प्रार्थना करते दुआ करते हैं। जब किसी घर से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वो हम पर हमला करती है। मेरी क्यों हम आपके लिए प्रार्थना करते, वो हम पर हमला करती है? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, आप चंगे हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद वो शैतान हम पर हावी होता है। कभी सिर दर्द करने लगे, कभी पांव दर्द करने लगा। जब उसके बाद हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल जा, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इस शैतान के द्वारा से यदि मैं आप बहनों भाई बहनों के लिए सभी के लिए यदि मैं प्रार्थना करता हूं, यदि किसी के जीवन से कोई काम होता है, यदि आपका विश्वास कमजोर होता है, तो हमें तकलीफ वो शैतान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम आज्ञा दे देते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आप भी किसी के लिए प्रार्थना करिए तो परमेश्वर से आज्ञा दे दीजिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि हे शैतान, तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तू परमेश्वर के बंदे को छू सके, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को छू सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं यदि दुष्ट आत्माएं निकलती हैं किसी के शरीर से, किसी घर से, किसी कामों से, तो वो सूखे स्थान को ढूंढती है। यदि नहीं पाती है कोई स्थान, पहले तो उस व्यक्ति को देखेगी जिसने उसके लिए प्रार्थना किया। यदि वहां पर मजबूत है वो व्यक्ति तो उसको कुछ नहीं होगा, फिर वापस आपके ही पास वो आएगी यदि आपका विश्वास कमजोर हो गया। इसीलिए आपको अपने हर एक कामों में आजादी चाहिए, आपको हर एक कामों में सफलता चाहिए, आपको हर एक कामों में आपको आशीष चाहिए, तो आपको ये काम करना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा कि परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को एक किया है कि आप मिलकर के एक दूसरे को छुड़ा सको, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सको, एक दूसरे के घर के लिए दुआ कर सको, प्रार्थना कर सको, विनती कर सको, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है, हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें कैदी बनाने के लिए परमेश्वर नहीं आया है, हमें आजाद करने के लिया है। हालेलुया, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले अपने हर एक मन के बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। कहो, बोलिए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो भी मेरे मन में बोझ है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो भी मैं सोचता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ पिता। ये सब आप देखिएगा। मुझे चिंता, मुझे डिप्रेशन अच्छा नहीं लगता, ये सब आप देखिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। जिस दिन आप ये कल यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए। इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए। अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।